अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक पेरिस माहिदे से फिर बाहर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुताल्लिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। वफाकी भर्तियाँ रोकने के हुक्मनामे समेत बाइडन के 78 सदारती इक़दामात को मनसूख करने की दस्तावेज़ पर दस्तखत। इज़हार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। व्हाइट हाउस पहुंचकर कैपिटल हिल में हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। जनूबी सरहद पर कौमी एजेंसी के हुक्म पर भी दस्तखत किए। ट्रंप का हलफबर्दारी के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। पिछले 4 साल में महंगाई सर से ऊपर जा पहुंची है। ये भी कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नामुंतखब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में जो बाइडन, कामला हैरिस, 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग समेत दीगर ने शिरकत की। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने आते ही मैक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पैनमा से पैनमा कैनाल भी वापस लेने का ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रख दिया। हल्फ के बाद अपने खिताब में कहा, पैनमा कैनाल बनाने के लिए 38,000 जानें अमरीकियों ने दी। हमने बेवकूफ़ी में उसे पैनमा के हवाले कर दिया। कैनाल से गुजरने वाले अमरीकी जहाज़ों पर बहुत सा टैरिफ आयद कर दिया गया। पैनमा कैनाल को अब चीन चला रहा है। हम पैनमा कैनाल वापस लेंगे। ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर अमरीकी फ़ौज भेजने का ऐलान कर दिया। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ कर रिहा नहीं करेंगे। वो जहां से आएंगे उन्हें वहां वापस भेजेंगे। दुनिया भर में मेरी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले की होगी, ट्रंप का ऐलान। कहा, हम जंगें ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। मेरे हल्फ से 1 रोज़ पहले यरगमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस आ रहे हैं। दुनिया में सबसे मजबूत फ़ौज अमरीका की होगी और दुनिया भर के लोग अमरीका की शान व शौकत देखकर हैरान होंगे। मरीख पर खलाई मिशन और एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजेंगे। ट्रंप की अमरीका की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। कहा, सेहत का सरकारी शूबा मुसीबत के वक्त हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका। लॉस एंजलिस में आग अब तक जल रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनमें कई के अपने घर भी बाकी नहीं बचे। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे लिए मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म कर देंगे। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले अमरीका को रखेंगे। अमरीका का सुनहरी दौर आज से शुरू हो चुका है। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। अमरीकी सदर ट्रंप ने सियासी मुखालिफिन से इंतकाम ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप ख़त्म करने का भी ऐलान। कहा, रंगो नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज़ ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमरीका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। अमरीका में इस रफ्तार से कारें बनाएंगे जिस रफ्तार से इससे पहले कभी नहीं बनी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों अजीम ममालिक साल हर साल से खित्ते में अमन अमान और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तक़बिल में भी अमन सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर पाबंदी के उसूली फैसले के हवाले से अपने माजी के बयान पर कहा कि अब हम नए माहौल में दाखिल हो चुके, मौजूदा हालात में मुस्बत मुज़ाकरात चल रहे हैं जिन्हें कामयाब होना चाहिए। मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है और PTI के मुतालबात पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। हुकूमती कमेटी काबिल कबूल रास्ता निकालेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। PTI आइन की बालादस्ती के लिए दीगर अपोजिशन जमातों, तुलबा, वकला और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ वसीउल बुनियाद इत्तेहाद बनाएगी। तहरीक इंसाफ का अल-कादिर ट्रस्ट केस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 रोज में जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात की अगली नशिस्त नहीं होगी। हुकूमत की तरफ से मामला अदालत में होने का उज़्र भी मुस्तरद। कहा सारी दुनिया में कमीशन बनते हैं, लोग खुद को क्लियर कराने के लिए कमीशन बनवाते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने भी कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत से कहता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब करें, इसी में मुल्क की कामयाबी है। आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। सियासी डायलॉग की यही एक कमेटी बनी है और यही मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब तक जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी, फिर हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है, फिर इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आज शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू मालमजबा कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर मुल्तान 6, सक्कर सरगोदा 7, लाहौर 8 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। खुरम में बगन और मुल्हिका इलाकों को खाली कराकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन ऑपरेशन में पुलिस, जिला इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीकैन की मर्जी से बगन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। खुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासिरीन को उनके इलाकों को भिजवाया जाएगा। पाराचनार जाने वाले माल बरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD खुरम में दर्ज। 19 मुल्जिमान नामजद, 20 नामालूम अफराद शामिल। हमले में अहलकार, 2 ड्राइवर शहीद हुए और 4 अहलकार जख्मी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाखरी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बाहमी मफाद में तिजारत और इख्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मेजर जनरल मोहम्मद बाखरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोतरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाखरी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के दौरान जनरल बाखरी की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कई उमूर खास तौर पर अपने हमसाय अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम। ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से सलाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर हल्फ एक हाथ बाइबल पर रख कर लेता है। अमेरिका में सदियों से रिवायत है सदर बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप
दो बाइबल थामे रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग पर नई अमरीकी इंतजामिया से बातचीत का इंदिया दिया है। पुतिन ने कहा, ट्रंप और टीम के तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिशों के बयानात देखते हैं। ट्रंप टीम के इरादों का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन तनाज़े पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बरतानिया के शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अमरीकी सदर ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था, हम भरपूर साथ देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप से पहले दौर में ईरानी जौहरी मुआहदे से निकलकर इसराइल की मदद की। ट्रंप की दूसरी मुद्दत ईरान के दहशतगर्द दायरे की शिकस्त को मुकम्मल करेगी। हमास की फौजी सलाहियतें और गजा पर हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका में सऊदी सफ़ीर रीमा बिन्ते बंदर का ट्रंप की हलबरदारी तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद दी। कराची नीपा पुल के करीब फायरिंग से जुबैर नामी शख्स कत्ल। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने चलती मोटरसाइकिल से शहरी पर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग लगता है। मकतूल जुबैर शीरी जना कॉलोनी का रिहायशी था। जामा कराची इंतजामिया ने तुलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने, तुलबा साफ सुथरे और मुहज़्ज़ब कपड़े पहने, इश्तियाल अंगेज नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने, छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने, यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले कपड़े ना पहने, जामिया में तुलबा आम चप्पलें भी ना पहने। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को माली साल के दौरान एक से ज़ायद किस्तों की सहूलत देने पर गौर। दस्तावेज़ात के मुताबिक टिस्कोस को किस्तों पर 14% सूद लेने की इजाज़त होगी। पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। स्टेक होल्डर से 7 रोज़ में तजावीज़ पर राय मांग ली गई। इस वक्त माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा ही बिजली के बिल्स की किस्तें करने की इजाज़त है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत उड़ान पाकिस्तान एक्शन प्लान पर मुशावरती इजलास। $100 अरब तक बरामदात बढ़ाने का हदफ नागुज़ीर करार। एहसन इकबाल का स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। कहा, हुकूमत उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाएगी। शिकारपुर कोट शाहू में ऑपरेशन, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 15 ठिकानों को आग लगा दी गई। गिरफ्तार डाकू साबिक वजीर गालिब डोमकी के हमले में मुलविस हैं। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी का आज तीसरा रोज। बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 यरगमारी खवातीन रिहा की। तीनों खवातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। बदले में इसराइल ने 90 फलस्तीनी कैदी खवातीन बच्चे रिहा किए। सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रौला हसनैन रिहाई पाने वालों में शामिल। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 की लाशें बरामद। गुज़िश्ता 15 माह से ज़ायद अरसे जारी रहने वाली इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 47,000 से ज़ायद हो गई। अमेरिका के सदर ट्रंप की हलबरदारी जश्न की तकरीब के लिए फंड रेजिंग में रिकॉर्ड $250 मिलियन यानी तकरीबन 70 अरब रुपए जमा कर लिए गए। ट्रंप का खुलकर साथ देने वालों में दुनिया के अमीर तरीन अफराद शामिल। इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेज़ोस सरे फहरिस्त। मेटा, ऐप, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और ऊबर की जानिब से $1-1 मिलियन दिए गए। सारा शरीफ कत्ल केस में पेशरफ। सॉलिसिटर जनरल ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ की सज़ा में इजाफे के लिए कोर्ट ऑफ अपील से रुजू कर लिया। कहा, सारा शरीफ को नाकाबिल तसव्वुर दर्द, परेशानियों और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सज़ा दी गई।
अदालत ने इरफान शरीफ को कम से कम 40 और सौतेली वालिदा को कम से कम 33 बरस की सजा सुनाई थी। कोर्ट ऑफ अपील की अदालत अब फैसला करेगी कि क्या सजा में इजाफा किया जाए या नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिताब। अता तारड़ का कहना था कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। और PSL और IPL के लिए अलहदा कवानीन पर इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वेंस नाराज। कहा ECB की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। IPL की इजाज़त क्यों और PSL की क्यों नहीं। PSL मुख्तसर टूर्नामेंट है, वहाँ खेल कर प्लेयर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा महरूम ना होते। IPL तवील टूर्नामेंट है, वहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स का जाना नहीं बनता था। मुमकिन है कि कवानीन में ये तजाद बोझ के बाहमी ताल्लुक की वजह से हो। PSL ड्राफ्ट में मजीद इंग्लिश प्लेयर्स पिक होते तो प्लेयर्स भी अपना डोमेस्टिक रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। PSL टीम्स ने NOC खदशे की वजह से अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया।